नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाली 3 प्रमुख भर्तियों की। एक तो रेलवे की भर्ती है और दूसरी हाईकोर्ट की भर्ती है, तीसरी पीसीएस प्री 2023। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक की इस स्मार्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पास ये पुस्तक आई है और मैं आपको बताऊंगा कि इसे स्मार्ट बुक कहते क्यों हैं। ये जो पुस्तकें हैं मेरे पास 2 हैं, इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड पेडागोजी, और ये पुस्तक मैं किसी एक छात्र को आज भेज भी दूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल अवश्य लिखिए। एक अलग तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से पुस्तक बनाई गई है। ऑप्शन सिलेक्शन परसेंटेज इसमें दिया हुआ, टाइम टू आंसर क्वेश्चन है, स्मार्ट आंसर की सॉल्यूशन इनसाइड। इस पुस्तक को खरीदने में एक और फायदा, जैसे आप इस पुस्तक को खरीदेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड आएगा। आप लोगों को 200 रुपये मूल्य का इसका एक कूपन मिलेगा, जिसमें आप लोग अनलिमिटेड टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं। एक प्रोमो कोड आपको मिल जाएगा, तो एक तो ये फायदा है। दूसरा, स्मार्ट बुक इसे कहते क्यों है। इसमें जब भी आप इसका जो टेस्ट देखेंगे, इसकी प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ पर समझ आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर टीटीए 26 सेकेंड लिखा हुआ, टीटीए का मतलब है टाइम टू आंसर। एवरेज विद्यार्थी इसको 26 सेकेंड में इसका आंसर लगा पाता है। आप इसको कितनी देर में लगाते हैं, आपको यही से मालूम चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जब आप इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट में, प्रत्येक लेसन के प्रत्येक क्वेश्चन में ये भी बताया गया कि इस क्वेश्चन को कितने विद्यार्थियों ने स्किप किया, कितने विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा कि 89% स्टूडेंट जो है उन्होंने इसको स्किप किया है और 3% विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया है। तो एक तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये बुक मैं उसी छात्र को भेजूंगा जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको ये बुक नहीं मिलेगी। अभी आप एनवायरमेंटल स्टडीज की पुस्तक देख रहे थे और सी टेट की सोशल स्टडीज की भी बुक आती है, यानी कि जितनी भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स की बुक आती है। तो सभी दुकानों में टेक्स्ट बुक की ये स्मार्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग टेक्स्ट बुक की इस स्मार्ट बुक को ले सकते हैं। इसी महीने समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि रेलवे से अब नई भर्ती आएगी, और लिखा है कि पूर्व मध्य रेलवे में 30,000 समेत देश भर में 3 लाख पद रिक्त हैं। मंत्रालय ने 21 आरआरबी से मांगी है रिक्त पदों की जानकारी। और ये अभी कुछ दिन पहले का समाचार पत्र है, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारा जो लेटर है वो वायरल हो रहा है। बहुत सारे जो पत्र हैं वो अलग अलग जोन में भेजे गए हैं। रिक्त पदों का विवरण मंगाया गया। इसके बारे में 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ। अब विद्यार्थियों की मांग थी, विद्यार्थी लगातार कमेंट में पूछ रहे थे कि सर ये वैकेंसी आखिरकार आएगी कब तक, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी काफी दिन से आई नहीं। तो यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से तो ये जानकारी दी गई कि वर्ष 2023 के मध्य तक रेलवे में 1.5 से 2 लाख रिक्त पदों के लिए बहाली निकाली जाएगी। लेकिन मुझे अभी जानकारी मिली है, एक उच्च अधिकारी है मेरे परिचित के, रेलवे में भर्ती बोर्ड से संबंधित हैं, और मुझे जानकारी ये मिली है कि रेलवे विभाग की योजना है कि इस साल के अंत में रेलवे के विभिन्न पदों का जो विज्ञापन है वो निकाल दिया जाए। यानी कि आपकी भर्ती का जो विज्ञापन है वो सितंबर या अक्टूबर के महीने में जारी होने की योजना है। और अभी तो रिक्त पदों का विवरण मांगा गया, जिसे आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये दक्षिण मध्य रेलवे का है और 22 तारीख की नोटिस जारी हुई है। इसी तरीके से बहुत सारे जोन में पत्र भेजे गए, रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है। 2023 और 24 में जो रिक्त होंगे पद, ये देखिए उनका विवरण मंगाया गया है। तो यहीं पर अभी विवरण मंगाया जाएगा, उसके बाद में इसकी छटनी होगी, फिर वेरिफिकेशन होगा पदों का, फिर जोन से क्लियर होकर के रेल मंत्रालय जाए, फिर वहां से अप्रूवल लेना होगा। कुल मिलाकर के अभी बहुत सारी औपचारिकता है, लेकिन विज्ञापन आपका इसी साल जारी होगा। चूंकि रेलवे केंद्र सरकार की भर्तियों में प्रमुख भूमिका निभाता है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि हम 10 लाख सरकारी भर्तियां देंगे, तो उसी क्रम में सबसे ज्यादा जो भर्तियां वो रेलवे ही निकालेगा। वहीं पर अगर हम लोग बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती, आरओ, एआरओ की, और ग्रुप डी और ग्रुप सी की। ग्रुप डी ग्रुप सी के बारे में तो मैंने पहले ही बताया था कि ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी इस साल नहीं आएगी। इस साल जो वैकेंसी आना है वो आरओ और एआरओ की है। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से शासन को पत्र लिखा गया है, और जैसे ही उसका जवाब आ जाता है और उसके बाद से आपकी आरओ एआरओ की जो वैकेंसी वो क्लियर हो जाएगी।
अभी तक जो पत्र 20 तारीख को जारी किया गया था, 20 फरवरी को, उसका जवाब नहीं आया। जैसे ही जवाब आएगा और मुझे जानकारी मिलेगी, वैसे ही मैं एक नए वीडियोस के द्वारा आपको बता दूंगा। लेकिन आरओ की नई भर्ती भी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती जल्दी जल्दी हो रही है। हालांकि दूसरे चरण की जो परीक्षा होनी थी, टाइपिंग वगैरह होना था, जो एग्जाम होना था, उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ गई हैं और इस बार आरओ की जो वैकेंसी होगी उसमें भी पदों की संख्या काफी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर रिक्त पदों का विवरण दिया हुआ, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुल कितने पद हैं, कितने में कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं, ये आरओ का है। और यहाँ पर नीचे आप एआरओ का भी देख सकते हैं। 398 पद एआरओ के रिक्त हैं और 305 पद आरओ के रिक्त हैं और 34 पद कंप्यूटर असिस्टेंट के भी रिक्त हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट के पूरे पदों पर भर्ती होगी, एआरओ के आधे पदों पर भर्ती होगी और आरओ के भी आधे पदों पर भर्ती होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भर्ती है, आरओ कोई पर्टिकुलर इस भर्ती की तैयारी नहीं करता है और क्योंकि इसका सिलेबस भी कोई निश्चित सिलेबस नहीं है और इसकी जो मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा जाती है। लेकिन अगर आप लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इसकी तैयारी ढंग से करिए, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी और विज्ञापन तो इसी साल जारी होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीसीएस मंगलवार तक जारी हो सकती है विज्ञप्ति, जिसके माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी कि पीसीएस के विज्ञापन में क्या क्या बदलाव होगा। प्री में कोई बदलाव नहीं है, केवल मुख्य परीक्षा में बदलाव होने जा रहा है, वही वैकल्पिक विषय को हट करके, और उसकी जगह उत्तर प्रदेश को जोड़े जाने की चर्चा है। लेकिन ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में स्पेशल में कौन कौन से भाग लिए जाएंगे, कौन से भाग ज़्यादा रहेंगे, कौन से भाग कम रहेंगे। ये सारी की सारी जो जानकारी है वो विस्तृत नोटिफिकेशन के द्वारा दी जाएगी और शासन की तरफ से सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और इस पर लगातार काम हो रहा है। क्योंकि रविवार के दिन छुट्टी रहती है, शनिवार को भी नोटिफिकेशन में काम होता रहा है और मैंने कल इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो भी बनाया था पीसीएस को लेकर के और आप लोगों को जानकारी दी थी कि जो नोटिफिकेशन जो जारी हो रहा है उसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है, लगभग 150 के आसपास है और उसमें भी स्पेशल पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। और स्पेशल पोस्ट में यानी कि किसी में इकोनॉमिक्स मांगा जाता है, किसी में सोशियोलॉजी मांगा जाता है, किसी में बीएड मांगा जाता है और किसी में लंबाई और चौड़ाई भी मांगी जाती है। तो इस तरीके की जो स्पेशल योग्यताएं वाले जो पद हैं वो इस बार आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये भी जानकारी मिली है कि अगले 1 या 2 महीने में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी विभागों को फिर से पत्र लिखा अध्याचन के लिए, तो वो अध्याचन आ सकते हैं, इसलिए पदों की संख्या बढ़ सकती है। 400 के आसपास पद, 500 के आसपास पद हो सकते हैं कि 14 मई के पहले पहले हो जाए। लोक सेवा आयोग की कोशिश है कि मंगलवार को इसकी जो संक्षिप्त विज्ञप्ति है जारी कर दी जाए। तो आज की वीडियो में ये 3 प्रमुख सूचनाएं हो गई। 2 लाख रेलवे भर्ती का विज्ञापन सितंबर या अक्टूबर के महीने में जारी होगा। हाईकोर्ट आरओ भर्ती की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, हाईकोर्ट की तरफ से शासन को पत्र लिखा गया है, अभी तक इसका जवाब नहीं आया है। जैसे ही जवाब आ जाएगा वैसे मैं आपको जानकारी दे दूंगा। पीसीएस 2023 की विज्ञप्ति मंगलवार तक जारी होने की संभावना है। और ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।